सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी रूबा सेहत कोरोना मनफी आने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर आसिम कहते हैं सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है। पाक बेलारूस ताल्लुकात का नया बाब, वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान 5 मुआहदों और मुफाहमत किया 2 यादाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ और सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस भिजवाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 का रंगारंग आगाज। आबदा परवीन और दीगर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। इवेंट के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। 140 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। मुल्तान के सुल्तान फैंस की जान। रिजवान 11 नई मुहिम के लिए तैयार। साबिक चैंपियन कल कराची किंग्स से टकराएंगे। टीम की फुल तैयारियां। फोटोशूट मुकम्मल। खिलाड़ियों का हेयर कट भी हो गया। कप्तान रिजवान परस्तारों के दिल जीतने के लिए पुरअज़्म। बोले शिकवा करना मद्दाहों का हक है, सीनियर्स की तनकीद सिखाने के लिए है। न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल और वेस्टइंडीज के शाय होप ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार। तामीरी बातचीत के लिए वफ्द जल्द वाशिंगटन जाएगा। ट्रंप के टैरिफ से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना का जवाब। हुकूमत का बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला। मोहम्मद औरंगजेब ने जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी की नवीद भी सुना दी। कहा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी फंड्स मिलेंगे। टैरिफ वॉर में शिद्दत। चीन का ट्रंप को करारा जवाब। अमरीकी मसनूआत पर टैक्स की शरह 125% कर दी। हॉलीवुड फिल्मों पर भी पाबंदी आयद। अमेरिका की जानिब से चीन पर मजीद 20% लेवी का नफाज। टैरिफ बढ़ाकर 145% हो गया। अमरीकी सदर बीजिंग के साथ डील के ख्वाहिशमंद। टैरिफ का झटका। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 1300 से जायद पॉइंट्स की कमी। 1,15,000 की हद बरकरार न रह सकी। जापान का निकाई इंडेक्स 5% नीचे आ गया। यूरोपीय मार्केट्स भी गिरावट का शिकार। सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। पहली बार $3,200 का हिस्सा अबूर। पाकिस्तान में सोना 10,000 रुपये महंगा। फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये हो गई। बानी की बहनें मुलाकात के लिए नहीं जाती तो फिर बुशरा बीबी की फैमिली को भी नहीं जाना चाहिए। सियासी क़यादत और बहनें बानी से नहीं मिल सकती तो वकला क्यों जाते हैं। बैरिस्टर गौहर खान की तनकीद। कहा अलीमा खान और दूसरी बहनों को रोका गया तो फिर ये लोग आगे क्यों गए। इरफान सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी के हवाले से बुग़्ज़ का मुजाहरा किया। शर्जील मेमन का नून लीगी सेनेटर के इस्तीफे का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इरफान सिद्दीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। किसी सूरत नई नहरें नहीं बनने देंगे। नून लीगी लीडरशिप अपने रहनुमाओं को समझाए। कराची में जिन्होंने डंपर जलाने का हुक्म दिया वो अब क्यों छुप रहे हैं। हादसात की आड़ में सियासत करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नशफी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश। 3 नकाती एजेंडे पर गौर। एलामिया जारी। बेंचेस में तब्दीली का तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर न करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। केसेस फिक्स या मार्क करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। जब तक फुल कोर्ट रूल्स पर मजीद राय ना दे उन्हें उन्हीं गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। फैसले का मतन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदलिया में मुआविन टूल मगर जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने AI के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया चैट GPT और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI से फैसलों में मुआविनत का एतराफ किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अलवरदीर के इलाके थीमरगरा में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। मतलूब दहशतगर्द हफीजुल्लाह समेत 2 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह को किस सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमन दुश्मनों के मुकम्मल खात्मे का यादा।
तुर्की के शहर अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम के तहत बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला पंजाब की शिरकत, मरियम नवाज का खिताब कल शेड्यूल। सदर रजब तैयब एर्दवान ने शुरका का इस्तकबाल किया। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता करके कोटे में इजाफे की दरख्वास्त की थी। यौम यकजहती फ़लस्तीन, जमात इस्लामी का लाहौर के माल रोड पर मार्च, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बहुत हो गया, अब इसराइल को वाज़ेह पैगाम देना होगा। पाकिस्तानी हुक्मरान पुष्ट पनाही पर अमरीका की मजम्मत भी करें। हाफिज नईम का खिताब, इस्लामाबाद में अपारा चौक पर जमात इस्लामी का मुजाहरा, रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस से धक्कम पेल। कराची में सुन्नी तहरीक की रैली, पुलिस की टावर पर रोकने की कोशिश, शुरका हिसार तोड़कर नेटी जेटी पुल पर पहुंच गए। पेशावर, कोयटा, दीर, रावलाकोट, मानसहरा, सरगोधा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। इसराइल सफाकियत से बाज न आया, गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस में बमबारी से 7 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बला में ड्रोन हमला, 2 अफराद जाम में शहादत नोश कर गए। सहूनी फौज की गजा सिटी में मजीद इनखला की वार्निंग। यमन के दारुल हुकूमत सना में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली, हजारों अफराद की शिरकत। भारतीय रियासत बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बादलों की गरज बरस, गर्मी की शिद्दत में कमी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश, पारा 30 डिग्री पर आ गया। टोबा टेक्सिंग, जड़ावाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब और शरकपुर में भी बरसात। जुड़वा शहरों में भी मौसम खुशगवार, हरीपुर के नालों में तुग़यानी। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। कौमी टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 187 रन का हदफ 31वें ओवर में पूरा। कप्तान फातिमा सना 4 विकेटें लेकर नुमाया। मुनीबा अली के 71 और आलिया रियाज के 68 रन। बादलों की गरज बरस, गर्मी की शिद्दत में कमी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश, पारा 30 डिग्री पर आ गया। टोबा टेक्सिंग, जड़ावाला, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब और शरकपुर में भी बरसात। जुड़वा शहरों में भी मौसम खुशगवार, हरीपुर के नालों में तुग़यानी। वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान की दूसरी कामयाबी। कौमी टीम ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 187 रन का हदफ 31वें ओवर में पूरा। कप्तान फातिमा सना 4 विकेटें लेकर नुमाया। मुनीबा अली के 71 और आलिया रियाज के 68 रन।